हेलो ट्रेडर, सीधी बात नो बकवास। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रेंडिंग डे को कैसे आइडेंटिफाई करना है। आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रेंडिंग डे क्या होता है। ट्रेंडिंग डे ये होता है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आप अगर ट्रेड करते हैं ना, स्टॉक में ट्रेड करते या तो इंडेक्स में, निफ्टी बैंक निफ्टी किसी में भी ट्रेड करते होंगे, महीने में 2-3 बार ऐसा होता है कि आपका जो प्राइस है तो वो एक साइड टोटल दिन जो है तो वो ट्रेंडिंग में रहता है। यानी कि जहाँ पर ओपन हो जाएगा तो उसके बाद में जो है तो क्लोजिंग वो ट्रेंडिंग में करता है, तो इसको हम ट्रेंडिंग डेज कहते हैं। तो ट्रेंडिंग डे जो है तो इसको क्या अपॉर्चुनिटी होती है और यहाँ पर जो है तो आपको प्रॉफिट किस तरीके से कमाना है। यहाँ पर आपको अगर आपका कैपिटल मान लो सिर्फ 5,000 है तो उसका 70,000 80,000 भी हो सकता है, और आप 1 लाख लगाते हैं तो उसके हिसाब से जो है तो आप कैलकुलेट कर लेना। यानी कि क्या होता है ना कि आप अगर महीना भर भी ट्रेड नहीं करेंगे और सिर्फ ट्रेंडिंग डेज पे ट्रेड करते हैं ना, तो आपको पूरे महीने का प्रॉफिट जो है तो वो सिर्फ एक दिन में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो ट्रेडर, पहला मेथड तो है कि जो मूविंग एवरेज होता है उसके बेस पे हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आपका जो ट्रेंड रहने वाला है वो डाउन ट्रेंड ट्रेंडिंग में रहने वाला है या तो अप ट्रेंड ट्रेंडिंग में रहने वाला है। तो इसको क्या करना है कि सबसे पहले आपने आपके ट्रेडिंग यहाँ पर जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आप इस्तेमाल करते हैं ना उसके इंडिकेटर सेक्शन में जाना है, और ये बेसिक है, इसको EMA लगाना है और 20 के ऊपर जो है तो इसकी लेंथ सेट करना है। उसके बाद में जो है तो ये जो लाइन है तो ये 20 यहाँ पर ये प्लॉट हो जाएगी। अब आपने सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है इस मेथड में कि आपने प्राइस को देखना है कि प्राइस कहाँ पर ओपन हो रहा है। हमें सिर्फ ये देखना है कि एग्जैक्ट जो है तो प्राइस ये जो EMA की लाइन है ना यहाँ पर ओपन होना चाहिए, अप या तो डाउन। अगर डाउन साइड में होता है तो इसका मतलब है कि प्राइस नीचे ट्रेंडिंग में रहने वाला है। अगर मान लो यही प्राइस अगर अप साइड में 20 EMA के पास ओपन होता है तो ये अप साइड यहाँ पर जो है तो वो ट्रेंडिंग में रहने वाला है। सिर्फ इतनी सी कंडीशन है। तो इसको अगर हम देखेंगे इसको डीप में, तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पे अगर देखेंगे ये कौन सा चार्ट है, 26 जुलाई 2024 का जो है तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। यहाँ पे अगर देखेंगे प्राइस ओपन कहाँ पर हुआ है, ये ओपन हुआ है यहाँ पर जो EMA की लाइन है इसके नज़दीक, यानी कि बिल्कुल यहाँ पे ओपन हुआ है। तो इसको हमने क्या करना है, इस तरीके से आइडेंटिफाई करना है। और आपको ये जो है तो मार्केट ओपन होने के एक 7-8 मिनट पहले ये पता चल जाता है। आप इसका ऑप्शन ऑन करते हैं तो आपके चार्ट पे तो ये आपको पहले से ही पता चल जाता है कि प्राइस कहाँ पर ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे प्राइस यहाँ पर ओपन हो रहा है, मतलब यहाँ से जो है तो प्राइस ऊपर जाने वाला है, तो ट्रेंडिंग में जाने वाला है। ये सिंपल कंडीशन है। तो उसके बाद में जो है तो हम इसको इस तरीके से मार्क करेंगे, और इसको मैं आपको लोअर टाइम फ्रेम पे जाके जो है तो इसको मैं आपको डीप में बताता हूँ कि ये सच में जो मैं आपको बता रहा हूँ तो ये किस तरीके से वर्क करता है। यहाँ पे इसको मैंने मार्क कर लिया, और ये चार्ट कौन सा है, 26 जुलाई का है। तो इसको मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको जो है तो क्लियरली यहाँ पर ये दिखाई देगा। तो इस तरीके से मैंने इसको चेंज कर लिया। अब आपने इसको, मैं लोअर टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, यहाँ पर जाना है और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाना है। तो यहाँ पे मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम को यहाँ पर सेलेक्ट किया है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे ये जो आपके सामने चार्ट दिख रहा है ना, जब आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो यहाँ पर आपको इससे कुछ लेना देना नहीं है कि यहाँ पर आपको ये EMA की जो लाइन है तो इसको अभी आपने ज़्यादा ये नहीं देखना है। हमने सिर्फ इसको जब आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो 1 डे की टाइम फ्रेम पे इसको आइडेंटिफाई करना है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें कुछ मतलब नहीं है इसका। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो उसके बाद में क्या हुआ, ये 26 जुलाई का चार्ट मैंने यहाँ पर 1 डे की टाइम फ्रेम पे यहाँ पर आइडेंटिफाई किया था कि किस तरीके से जो है तो ट्रेंडिंग रहने वाला है। तो प्राइस कहाँ पर एग्जैक्टली ओपन हुआ, ये तो जो आपको दिख रहा है ना अभी ये आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, लेकिन जब हमने मार्क किया था तो वो 1 डे के टाइम फ्रेम पे किया था। तो प्राइस एग्जैक्ट ये यहाँ पर ओपन हुआ, और उसके बाद में अगर देखेंगे तो प्राइस ने क्या किया, टिल यहाँ पर ओपन हुआ और यहाँ तक जो है तो टोटल डे यहाँ पर ट्रेंडिंग में रहा है। मान लो आप यहाँ पर से 5,000 अगर इन्वेस्ट करते थे तो प्राइस यहाँ से कितना मूव हो गया है ये अगर आपको देखना है तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो प्राइस यहाँ से लेके जो है तो ये कितने पॉइंट चला गया है, तो ऑलमोस्ट ये जो है तो 425 पॉइंट की यहाँ पर रैली आपको दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से ये
सिर्फ आपको ईएमए यानी कि मूविंग एवरेज की मदद से आपको आइडेंटिफाई करना है। इसका मैं आपको और एक एग्जांपल बताता हूँ और बाकी के 3 जो मेथड है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फिर से हमने जो है तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे जाना है। ये मैंने आपको बताया, ये यहाँ पर 26 जुलाई का। उसी तरीके से अगर देखेंगे ये कौन सा है, ये 12 सितंबर का है। तो 12 सितंबर का भी प्राइस कहाँ पर ऑलमोस्ट ओपन हुआ, ये ईएमए के पास ओपन हुआ है। तो इसको हमने यहाँ पर मार्क कर लेना है। फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाना है और उसको देखते हैं हम कि यहाँ पर किस तरीके से ये काम किया है इसने। ट्रेंडिंग डे में क्या होता है ना कि आपको इतना बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है ट्रेड की, जिसमें आपको रिस्क रिवार्ड जो होता है तो वो बहुत अच्छा मिलता है, यानी कि रिस्क आपकी बहुत कम रहेगी और जो प्रॉफिट के जो प्रोबेबिलिटी है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे ये क्या हो गया, ये हमने ये लाइन 1 डे के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर मार्क की थी, ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो उसके बाद में जो है तो प्राइस एक भी पॉइंट यहाँ से नीचे चला गया है क्या, एक बार यहाँ से गया है, लेकिन प्राइस यहाँ से देखेंगे तो फिर कितने रैली दी है इसने। उसी तरीके से ये जो सेटअप है ना ये बैंक निफ्टी में भी इसी तरीके से काम करेगा। यहाँ से अगर देखेंगे तो फिर से 430 पॉइंट की जो है तो ऑलमोस्ट यहाँ पे रैली देखने को मिली है। अगर मैं आपको लाइव मार्केट में अगर आज का ही बताऊं तो इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। 1 डे के टाइम फ्रेम पे गया मैं फिर से, और जो लाइव मार्केट में ये तो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर देखेंगे प्राइस कहाँ पर ओपन हुआ है, ये प्राइस ओपन हुआ है आपका ये 20 ईएमए के पास। यहाँ पे अगर देखेंगे इसको हमने मार्क कर लिया तो ये जो है तो 7 नवंबर का चार्ट यानी कि आज का ही है। लोअर टाइम फ्रेम पे गया मैं, लोअर टाइम फ्रेम पे जाने के बाद में अगर देखेंगे तो ये कितनी बड़ी यहाँ पर शुरुआत में है। अभी मार्केट क्लोज होने में जो है तो वक्त है, लेकिन यहाँ पे अगर देखते हैं आप तो कितना यहाँ से प्राइस नीचे चला गया है। ऑलमोस्ट 310 पॉइंट की यहाँ पर रैली आपको शुरू के 10:15 तक ही यहाँ पर आपको देखने को मिली है। तो इस तरीके से 20 ईएमए का इस्तेमाल करते हुए जो है तो आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब सेकंड मेथड के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो ट्रेडर सेकंड मेथड में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 1 डे की फिर से टाइम फ्रेम पे जाना है और यहाँ पर जो है तो जो मेजर सपोर्ट जो होता है या तो रेजिस्टेंस होता है उसको मार्क करना है। तो वो किस तरीके से, यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये प्राइस ने क्या किया, ये 1 2 3 दिन जो है तो प्राइस यहाँ पर होल्ड हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये जो लेवल है तो ये हमारे लिए क्या करेगा, यहाँ पर ये प्राइस के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो जब भी ये जो प्राइस होती है ना इसको हमने इस तरीके से मार्क कर लेना है। अब ये हमने इसको मार्क कर लिया, अब ये जब भी ब्रेक हो जाएगा ना तो वो ट्रेंडिंग में रहेगा। तो इसको मैं आपको लोअर टाइम फ्रेम पे जाके बताता हूँ और इसका और एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। तो उसके बाद में हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं। तो ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं अभी आ गया हूँ और जो हमने लाइन मार्क की है ना ये इसको मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से यहाँ पर ट्रेंडिंग डे जो है तो ये वर्क किया है। तो इसको सिंपल तरीके से आपको मार्क करना है। ज़्यादा आप जितना इसको कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पर बैक टेस्ट करेंगे ना तो आपको ये पता चल जाएगा कि ट्रेंडिंग डे किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं ये वाला, तो ये यहाँ पर मार्क किया हमने, जो लाइन होता है ना ये ब्रेक किया यहाँ से यहाँ पे अगर देखेंगे ये इस लेवल से जो है तो ये ब्रेक किया। उसके बाद में क्या हुआ, प्राइस जो है तो यहाँ से ऊपर चला गया। अब हमारे लिए जो है तो एंट्री कहाँ पर हो जाएगी, हमारे लिए जैसे ही ये जो लेवल है ना ये ब्रेक करता है तो हमारे लिए एंट्री हो जाती है। ये सिंपल कंसेप्ट है। अब इसका मैं आपको और एक एग्जांपल बताता हूँ ताकि आपको जो है तो ये डीप में समझ में आ जाए। तो फिर से मैं यहाँ पर 1 डे के टाइम फ्रेम पे चला जाता हूँ और यहाँ पर फिर से एक एग्जांपल बताता हूँ मैं। यहाँ पे अगर देखेंगे ये जो लेवल है तो प्राइस ने क्या किया है, इस लेवल से इस यहाँ पे अगर देखेंगे ये क्या है, ये प्राइस के लिए यहाँ पर सपोर्ट का काम कर रहा है। तो इसको हमने क्या करना है कि इस तरीके से मार्क करना है। ये जो लेवल है इसको हमने मार्क कर लिया। अब हमने जो है तो ये जैसे ही ये लेवल ब्रेक हो जाएगा तो हमने हमारे लिए एंट्री यहाँ पर करनी है। तो इसको लोअर टाइम फ्रेम पे मैं अभी लेके आया हूँ आपको। तो इसको मैं आपको डीप में एक्सप्लेन करता हूँ कि कहाँ पर एंट्री हो जाएगी। ये थोड़ा लोड होने में जो है तो यहाँ पर ये लोड हुआ है तो ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे जैसे ही यहाँ से क्या हुआ कि प्राइस ने यहाँ से
ब्रेक कर दिया, ये जो लाइन है हमने यहाँ पर मार्क की है। तो प्राइस ने यहाँ से ब्रेक कर दिया, उसके बाद में अगर देखेंगे तो प्राइस क्या हुआ, ये ट्रेंडिंग में रहा, तो हमारे लिए यहाँ पर एंट्री हो जाएगी। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। यहाँ तक आपने वीडियो देखा है, मतलब आप ट्रेडिंग को लेकर सीरियस है। तो आपको क्या करना है, मेरे बाकी के वीडियोस भी देखना है, और मेरा अगर सबसे पहले वीडियो देखना चाहते हैं, जैसे ही मैं अपलोड करूँगा तो आपको मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।